गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, बस ये देख लो। अब ये आज मुझे हटाना है, 2 दिन हो गए बहुत है अब इसको। तो इनको मैं ना अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी कि नेक्स्ट टाइम किसी का बर्थडे हो तो काम आ जाए। इनको रखूंगी बलून तो चलो कुछ नहीं, फुस हो जाएंगे, बच्चों को दे देंगे खेलने के लिए। और आज ये देखो, फ्रिज ठीक नहीं हुआ अभी तक। कल आपने देख ही लिया, फ्रिज अभी तक एज इट इज़ पड़ा है। और क्या है, सामान देख लो उधर, सारा सामान ऐसे कैसे पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। जब फ्रिज पास में होता ना तो इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अब फ्रिज नहीं है ना तो हर चीज़ में मेरा हाथ अटक रहा है। और मैंने सारी चीज़ है ना सानू के रूम में रखी ना, तो हर चीज़ मुझे लेने के लिए ना सानू बोले, मम्मी 1 महीने में जितने बार आप मेरे रूम में नहीं आते ना, उतना एक दिन में आ गए हो। कुछ भी जाऊँ सानू के रूम में, कुछ भी जाऊँ सानू के रूम में। और आज ये डाइनिंग टेबल पे जो सामान पड़ा ना, वो भी मुझे सानू के रूम में शिफ्ट करना है, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ क्रॉकरी यूनिट है ना, ऊपर नीचे सारा मैं उसको क्लीन कर दूँ। और ये देखो, फ्रिज है ना, मैंने अच्छे से साफ कर दिया। फ्रिज खुला रहता है ना जब तो कुछ नहीं, और मैं इसको बंद कर देती हूँ ना, क्योंकि क्या ये डोर अड़ते हैं आते जाते, बंद कर देती हूँ तो इसमें आने लगती है स्मेल। तो मैं ना रात को खुला छोड़ा था, अभी मैंने वापस बंद कर दिया। मैंने कहा काम है जब तक। अब देखो आज वो भैया आएंगे, उन्होंने बोला है कि मैं किसी को भेजूंगा। और जो कल अंकल आए थे ना, कसम से कहूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हालांकि वो उम्र में है, लेकिन एक बात बताऊँ, उन्होंने मुझे क्या बोला, जब वो कर रहे थे ना, मैं वहाँ खड़ी थी, तो मुझे बोलते हैं कि देखो आप तो ऐसा करो, कंपनी वालों को बुला लो, क्योंकि है ना कंपनी वाले सही करके जाएंगे। और ऐसे मैं कुछ करने की कोशिश करूं, खराब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। लोग दूसरों की चीज़ें खराब कर देते हैं, बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपकी चीज़ को, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कंपनी वालों को बुला लो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे सामने वो तार कुछ कर रहे थे, तो वो तार जब अलग हुआ ना, उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा उन्होंने अलग किया है उस तार को, पर वो तार तोड़ चुके थे। सच बताऊं, तब मुझे नहीं समझ में आया। बाद में वो भैया आए ना, जब उन्होंने बोला कि आपका पहले कोई आया था क्या, अब मैंने कहा हाँ, तो बोले ये देखो तार तोड़ के चला गया। जो काम आपका कम खर्चे में हो रहा था ना, अब दुगना पैसा लगेगा आपका, क्योंकि वो गैस की तार तोड़ दी उन्होंने। मतलब सच बताऊं, वो जो अंकल देखने में लग रहे थे ना, तो बड़ा रिस्पेक्टफुल, बड़े तमीज़ से बात कर रहे थे, लेकिन पता चला हमारा ही नुकसान कर दिया उन्होंने। चलिए कुछ नहीं, जो होना सा वो तो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब मुझे ना दही लाना है। देखो मेरे यहाँ पे ना ये दूध पड़ा है। अब मैं मलाई भी नहीं निकाल रही हूँ, मैं मलाई भी दूध के अंदर ही डाल रही हूँ, उसी का दही जमा रही हूँ। तो पहले तो मैं भगवती भाभी के यहाँ से जाके दही लेके आऊँगी, ताकि मैं दही जमा सकूँ, क्योंकि मलाई भी वेस्ट हो रही है, दूध भी ख़राब हो रहा है, हर चीज़ में ना हाथ अड़ गया है। तो अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ता बनाने से पहले मैं जो वो है ना बर्थडे वाला, वो फोल्ड करूँगी। पति बोल रहे हैं 2 दिन हो गया तेरा बर्थडे, उसको हटा दे अब तो। चलिए जी, सबसे पहले तो हम इनको जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है ना, इसको हटा देंगे। इसको अच्छे से फोल्ड करके हम इसको पॉलीथीन में डाल के रख देंगे। नेक्स्ट जिसका भी बर्थडे होगा तब ये काम आ जाएगा। अगर आप चीज़ों को अच्छे से संवार के, अवेयर के, संभाल के रखते हो ना, तो आपको बार बार चीज़ें मंगवानी नहीं पड़ती, बार बार खर्चा करना नहीं पड़ता, और ऐसी चीज़ों का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। और ये डोरी के साथ बंधा हुआ है, तो इसको ऐसे ही एक के ऊपर एक अच्छे से सेट करके मैं पॉलीथीन में डाल के रख दूंगी। बलून अभी उतारूंगी नहीं, बाद में देखूंगी, इसको बाहर डालूंगी या बच्चों को दूंगी, जो भी करूंगी। तो इस तरीके से बलून की जो पॉलीथीन थी उसमें मैंने इसको डाल दिया है। और ये देखो, ये बचे हुए बलून पड़े हैं गोल्डन और रेड कलर के। और ये जो लाइट थी ना, उस लाइट से मैंने ये फूल काटे थे, वो भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। कभी ना कभी इनको मैं काम में लूँगी। तो इस ड्रॉर में ना मैं इस टाइप की चीज़ें रखती हूँ, छोटी मोटी। और जो सेलो टेप होती है वो रखती हूँ। और ये जो फ़ोन है ये ख़राब है, इसको हमने कभी यूज़ किया ही नहीं, ये आया जब से ऐसे ही पड़ा है और ख़राब भी हो गया। और ये जो किचन के कपड़े हैं, ये मैंने कल धोए थे, जो अच्छे से सूख गए हैं। तो इनको मैं पहले फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अपनी जगह पे। और मैंने बनाई थी आज सुबह भिंडी की सब्ज़ी। दाल खिचड़ी के लिए, शाम की दाल खिचड़ी के लिए मैंने अभी से दाल और सब चीज़ें भिगो दी है। पतिदेव के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये देखो न्यूज़पेपर में आज क्या आया है,
आज न्यूज़पेपर में आया है पीताम्बरी का पैकेट, क्योंकि दिवाली की सफाइयाँ चल रही है तो न्यूज़पेपर वालों ने भी सोचा चलो लेडीज़ को पीताम्बरी चाहिए होगी, तो उन्होंने फ्री में एक पीताम्बरी का पैकेट न्यूज़पेपर के साथ दे दिया है। यहाँ पर पतिदेव का ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, तो पतिदेव को ब्रेकफास्ट दे देते हैं। अदरक मैंने काट के रखी है, मेरे अदरक खूब सारी पड़ी है फ्रिज में, मैं लेके आई थी अदरक काट के सुखाने के लिए, चाय का मसाला बनाने के लिए। और चाय अदरक ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है फ्रिज ख़राब पड़ा है, तो मैं अदरक रखूँगी भी किस में। तो बस पतिदेव को नाश्ता दिया, चाय बनाई, अदरक काट के सुखाई, खाना बनाया, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ मेरी दिवाली की सफाइयाँ करने के लिए। जी हाँ, आज मैं कर रही हूँ हॉल की सफाई, मतलब हॉल का जो पार्टीशन का जो एरिया है ना, जहाँ पे मैं डेकोरेट करके रखती हूँ, वो एरिया साफ़ करूँगी। और जो क्रॉकरी यूनिट है इसको साफ़ करूँगी। इसमें से जो फ्लावर्स वास है उनको धोऊंगी, फ्लावर को धोऊंगी, उनको सुखा दूँगी। और ऊपर जो ये हाथी है ना, इनको तो सानू आएगी ना, सानू से मतलब मैं करवाऊँगी, सानू को कहूँगी कि वो उतार के देगी, तब वो मैं उसको साफ़ करूँगी। वो थोड़ी लंबी है ना, तो उसके हाथ बहुत ईजीली वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बहुत ईजीली वो उसको साफ़ करके दे देती है। हरसू और सानू होते तभी मैं वो वाला एरिया साफ़ करती हूँ। वहाँ तक मुझे हाथ मतलब पहुँचने के लिए ना कुछ चीज़ नीचे रखनी पड़ती है, और मुझे डर भी लगता है सोफ़े के ऊपर कोई चीज़ लगा के मैं ऊपर चढ़ूँ, डग डग करके नीचे ना गिर जाऊँ, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं लेती हूँ। और एक एक करके सारे वास धो रही हूँ, फ्लावर धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े टाइम में इनको धोती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है। साफ़ पानी से धोऊंगी तो भी ये साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पे जो फ्लावर धोए थे वो अच्छे से सूख भी गए हैं, इनको लगा देते हैं जगह पे। और दिवाली के लिए नई नई शॉपिंग मेरी चल रही है, मतलब होम डेकोर की शॉपिंग चल रही है। मेरे लिए तो मैं कोई शॉपिंग नहीं कर रही हूँ इस बार, मतलब कपड़े या कुछ भी, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास पड़ा है। फालतू फिजूल खर्ची करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो राजपूती ड्रेसें, राजपूती पोशाकें हम ज़्यादा पहनते नहीं हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती भी नहीं हूँ। और ये जो बेल है ना, ये आर्टिफिशियल बेल है, ये पार्टीशन में मैं रखती हूँ, और ऐसी बेल और मंगवाई है मैंने। तो इस बार थोड़ा सा कोशिश करूँगी लुक चेंज करने की, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि ये होम डेकोर की चीज़ें हैं, कुछ कुछ मैंने नई मंगाई है, वो ऐड ऑन करके कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक तो होम डेकोर आइटम, दिवाली डेकोर, जो भी मैं सामान मंगाऊंगी उसका अलग से हॉल वीडियो बनाऊंगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। एक दिवाली होम डेकोर, दिवाली होम टूर वीडियो शेयर करूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक कमेंट आया था कि आप अपने घर का टूर शेयर करो हमारे साथ। तो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पे घर सजाऊंगी तो सही, उसी दिन आपके साथ टूर भी शेयर कर दूंगी। और ये जो वास मैं धो रही हूँ ना, ये मैं शायद अहमदाबाद से, मैं फिर वही बोलूँगी कि मैं शायद अहमदाबाद से या मुंबई से, नहीं शायद ये तो अहमदाबाद से लाई थी, ये वाले फ्लावर और ये वास है ना, हम अहमदाबाद से लेके आए थे। वहाँ पे किसी मॉल में हम लोग एंटर हुए थे, होम डेकोर था, तो वहाँ पे है ना गए थे, उसमें मुझे वास बहुत सुंदर लगा था, और ये फ्लावर भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं बस इसको होली दिवाली ही उतारती हूँ, कभी कभी बीच में मुझे लगता है गंदा हो गया तो मैं इसको उतार लेती हूँ। एक तो इतना ऊपर रहता है ना, तो मुझे उतारते हुए भी डर लगता है, बाई चांस मैं गिर जाऊँ या मेरे हाथ से ये गिर जाए, और इतना महंगा आया है, तो मैं बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ, खुद अपने हाथों से धोती हूँ, सुखाती हूँ, पोंछती हूँ। किसी पे भी विश्वास नहीं करती कि कोई और साफ़ कर दे या कोई और उतार दे, मुझे बहुत डर लगता है, इतनी महंगी चीज़ टूट जाए ना तो दुख भी बहुत होता है। तो बस यहाँ पे इन फ्लावर को धोने के लिए मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड डाला है, क्योंकि ये वाइट थे ना, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़े से गंदे हैं, और थोड़े मैं इनको धोती भी कम हूँ ना, तो इसको विम लिक्विड डाल के थोड़े से गुनगुने पानी में मैंने अच्छे से धो दिया है, जो कि बहुत अच्छे से चमक गए हैं। तो बस अब ये पार्टीशन कपड़े से साफ़ करूँगा क्या, सॉरी करूँगी, मैंने तो जेंडर ही चेंज कर दिया इस कपड़े से साफ़ करूँगी। बाकी तो ये वाला हिस्सा आप देखते ही हो कई बार मेरे व्लॉग में, मैं डेली में भी ये वाली डस्टिंग करती रहती हूँ, डेली में भी पोंछती रहती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी है नहीं। मतलब मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा गंदगी निकली नहीं, जैसे दिवाली की सफाइयाँ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता ना, इतना गंदा था नहीं, बस ठीक है, मैंने मन की शांति होती है कि हाँ यार हमें दिवाली की सफाइयाँ करनी है, तो बस वही बात थी। तो मैंने पूरा घर साफ़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा जोर नहीं आया। और हाँ, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे ना कि आपने बहुत जल्दी सफाई शुरू कर दी है दिवाली की, तो ये देख लो अब तक मेरी दिवाली की सफाइयाँ चल रही है। ये जो पार्टीशन है ये हो गया है क्लीन, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती, मतलब काम का एक होता है ना, बैक टू बैक आप कंटिन्यू काम करते हो, एक बार दिवाली की सफाई कर दी, रोज़ आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, वैसे सफाई नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ रिलैक्स रहें, हमें ना ऐसे दिवाली की सफाइयाँ हमें थका ना दे, बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली थका ना दे,
और यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल पे जितना भी सामान था फ्रिज का वो सारा हटा दिया है। और अब मैं करूँगी क्रॉकरी यूनिट साफ़। क्रॉकरी यूनिट भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बस एक ठीक है कि मुझे सब पोंछ के सब रखना है। बाकी जो डिनर सेट रखे थे ना साइड में, वहाँ पे तो मैंने आपको पता है साइड वाला डिनर सेट अभी मैंने हटाए थे। हमारे घर में डिनर पार्टी थी ना, तब मैंने सारे डिनर सेट हटाए थे, तो मैंने सब धो के रखे हुए हैं। कपड़े से पोंछ भी दिया था रखने से पहले, हटाने से पहले सब कुछ। और ये क्रॉकरी जो ऊपर पड़ी है ना, ये तो बहुत ही रेयर यूज़ होती है, मतलब बहुत ही कम यूज़ होती है हमारे यहाँ। बस इनको तो मैं हटाऊंगी, पोंछूंगी, वापस रख दूंगी। और इसी के साथ में बातें चल रही है सानू के साथ, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सा मजाक। वो छेड़ रही है मुझे कि आपको किस टाइप की बहू चाहिए, और ये वो मैं बता रही हूँ मुझे मेरे जैसी ही बहू चाहिए, हंसमुख एकदम, मेरे जैसे बोलती रहे, मेरे जैसे हंसती रहे, और उसको भी थोड़ा सा साफ़ सफाई का, घर ऑर्गेनाइज़ करने का शौक़ हो। वैसे तो आज की जनरेशन से थोड़ी सी ये उम्मीद कम रहती है, लेकिन हाँ बस मतलब हम माँ बेटियों की मस्ती मजाक चल रही थी, क्योंकि मैं ना जैसी हूँ ना, हंसमुख, खूब बोलने वाली, खूब हंसाने वाली, खूब हंसने वाली, तो मुझे ऐसी ही बहू चाहिए भगवान। वो वैसी ना आ जाए कोई जो होता है ना, कम बोले, कम हंसे, चुप चुप रहने वाली। मुझे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे तो लगेगा ऐसे जो कम बोलने वाली या कम हंसने वाली होगी ना, तो मुझे लगेगा एनी टाइम उसका मुंह सूजा हुआ है, उसको गुस्सा आया हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। तो पता नहीं, बाकी तो भगवान जैसे देंगे, लेकिन मैं मैनिफेस्ट यही कर रही हूँ। कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करता रहना चाहिए। आप जैसा सोचोगे, अच्छा अच्छा बोलोगे, अच्छा अच्छा सोचोगे, वही आपकी लाइफ में होगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी जो बहू है वो बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही हंसमुख आएगी, बहुत ही मेहनती होगी, बहुत ही प्यारी होगी। और ऐसा ही भगवान मुझे दामाद देगा, मेरा जैसा हंसमुख। तो मतलब जो मुझे मिलेंगे ना, वो मेरे जैसे ही मिलेंगे, हंसमुख, मस्तीखोर, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले, खुश रहने वाले और दूसरों को खुश रखने वाले। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा काम भी चल रहा है और सानू के साथ मस्तियाँ भी चल रही है। और सानू ऐसी टिप्पणियाँ कर रही है, इतनी बोल रही है ना कि मैं आपको सुना नहीं सकती। वो मेरी टांग खिंचाई कर रही है। और ये जो मैं केटल दिखा रही हूँ ना आपकी चाय की, ये भी है ना क्रॉकरी, हमें किसी ने गिफ्ट की थी। कप, प्लेट, छोटी छोटी केटल, ये बड़ी केटल। लेकिन इस केटल को हमने कभी भी यूज़ नहीं किया। सच में मैं तो सोचती हूँ ऐसा गिफ्ट कभी नहीं देना चाहिए जो बंदा यूज़ ही ना कर पाए। केटल कहाँ यूज़ करेंगे यार, कौन सा है ना, इतने मेहमान आते हैं जिसमें केटल में चाय लेके जाते हैं। हम कोई अंग्रेज़ थोड़ी हैं, सीधा कप में चाय लेके रहते हैं, उनके आगे रखते हैं कि ये लो पियो। तो वो वाली बात है। तो बस यहाँ पर देख लो आप, मेरा क्रॉकरी यूनिट लगभग काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। और भगवान से प्रार्थना है, माता जी महाराज से प्रार्थना है कि आज मेरा फ्रिज ठीक हो जाए। कसम से कहती हूँ, मुझे बड़ी टेंशन हो रखी है फ्रिज वाली, तो हमारे बड़ी दिक्कत होती है। सानू बोले मेरे एक रूम में तो सब्जियों की स्मेल हो रही है, क्योंकि एसी चलती है, सब्जियाँ सारी वहाँ पे पड़ी है। जो भी खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ रह जाती है, दूध रह जाता है, वो सारा सानू के रूम में रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एनी टाइम एसी चलता है। तो उसके रूम में भी ना स्मेल होने लग गई है खाने की चीज़ों की। तो वो बोल रही है मेरा कमरा कब खाली करोगे। मैं कुछ भी जाती हूँ, वो सानू को बोलती हूँ कि है ना, बाई जी एक हरी मिर्ची दे दो, बाई जी एक टमाटर दे दो, ओ बाई जी एक आलू दे दो। जैसे पहले करते थे ना अपने अड़ोस पड़ोस में, कि पड़ोस में मांग के लाओ, 2 टमाटर ले, एक हरी मिर्ची ले, वो वाली बात है। तो सानू बोले मेरा रूम खाली कर दो। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से मेरा फ्रिज ठीक हो जाए, तो मैं डाइनिंग टेबल भी खाली कर दूँ। अब तो चलो कर ही दी एक बार, तो सारा सामान और मैं सानू के रूम में रख चुकी हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक साइड का क्रॉकरी यूनिट मेरा साफ़ हो गया है। अब मैं करूँगी ये वाली साइड साफ़, और फिर ये जो नीचे की है वो साफ़ करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, मैं किसी ने बताया था कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अभी करने लगी हूँ। पहले मैंने ऑनलाइन शॉपिंग जब शुरू की थी ना, तो भी मैंने भी गलतियाँ की थी। सामने आप एक स्टील का स्टैंड देख रहे हो, ये तो मैंने किसी शॉप से लिया था जब मैंने रेसिपी बनाना शुरू किया था ना तब। और ये जो स्टील का स्टैंड देख रहे हो ना, इसमें प्लेट्स कप रख सकते हो, ये किसी काम का नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था, और उसके बाद उस टाइम ना मुझे रिटर्न करना आता नहीं था, तो ये यहीं पे रह गया और किसी काम का नहीं है, रख रखा है। हो सकता है आगे फ्यूचर में कभी काम आ जाए। और ये वाला हिस्सा भी मैंने साफ़ कर दिया है। बस ये जो है ना, यहाँ से साफ़ करना बाकी रहा है, बाकी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है, इनको मैंने अच्छे से धो दिया है। और इसी के साथ में आ गए हैं भैया वापस फ्रिज ठीक करने के लिए। और जो अंकल हमारा नुकसान करके गए थे ना, वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करके गए। चलो उनको तो छोड़ो, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है कि वो मीठी मीठी बातें करते करते हमारा नुकसान कर गए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भैया देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फ्रिज ठीक करने की। बहुत टाइम लगा इनको, मतलब आप समझ लो पूरा 1.5-2 घंटे लगाए इन्होंने। इनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। बहुत ही मतलब कंफ्यूज थे ये भी।
पूछ रहे थे बार बार ये किया क्या, ये क्यों करके गया, इसने ये किया क्या, ऐसा कर दिया क्या, ऐसा था क्या। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरा फ्रिज ठीक हो जाए, बस मैं मतलब मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और मेरी सफाइयाँ तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ मेरा गेस्ट रूम और मेरा किचन बचा है साफ़ करने के लिए। और इसी के साथ में बजी बेल, और ये देखो दिवाली होम डेकोर पार्सल आ चुके हैं। ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मैं अपलोड करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। चलिए जी, मस्त नींद लेके उठ गई। दोपहर में मैंने हॉल साफ़ किया, उसके बाद मैं नहाई, कपड़े धोए, सर धोया, बाल धोए। मैंने सर धोया यानी कि बाल धोए, और खाना वाना खा के मैं सो गई। और अभी मैंने जो कल कपड़े धोए थे कुछ तो मैंने फोल्ड कर दिए। आप सोचोगे सर्दी तो है नहीं, सॉक्स क्यों पहनते हो। मैंने वो दोपहर में नहाई तो अच्छे से एड़ी रगड़ के धोई थी। फिर मैंने ग्लीसरीन लगाई, और ग्लीसरीन क्या चिपचिपा रहता है, तो फिर मैं ना सॉक्स पहन लेती हूँ ताकि मतलब चिपचिप ना करे। तो फिर अब सॉक्स इस टाइम खोल देती हूँ, सोती हूँ तब तक सॉक्स पहन के रखती हूँ, और इस टाइम मैं सॉक्स खोल देती हूँ। तो बस अब कपड़े फोल्ड करते हैं और चलते हैं किचन में, खाना बनाएंगे। मेरे लिए तो बनाऊंगी मैं दाल खिचड़ी। सानू बोल रही है कि मैं मेरा वो खाऊंगी, दाल के चीले खाऊंगी। सानू दाल के चीले खाएगी, और पतिदेव के देखेंगे वो बनाएंगे, पीटला बनाएंगे या फिर क्या करेंगे। उनके ना खाने की बहुत ज़्यादा रहता है टेंशन, क्योंकि उनको हर एक चीज़ पसंद नहीं आती है। और अब तो मेरे बस बाहर गेस्ट रूम और किचन रहा है साफ़ करने वाला, मेरी सफाई हो गई है। पर आजकल ना कंटिन्यू इतने पार्सल आ रहे हैं ना कि दिन में कभी भी घंटी बजती है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, OTP दो, ये दो, वो दो। और अच्छे आ रहे हैं, जो भी मैंने चीज़ें मंगाई है ना सब अच्छी आ रही है। कपड़े प्रेस करने वाले भी हो रहे हैं, धोने के साथ साथ कपड़े प्रेस करने के और इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे प्रेस करने वाले हैं। तो ये देखो जादू, पूरा फ्रिज हो चुका है ठीक। बहुत ही खुश हूँ, इतना परेशान हुए हैं हम लोग, इतना परेशान हुए हैं। तो पूरा फ्रिज साफ़ भी हो गया, ठीक हो गया है, मैंने अच्छे से जमा दिया। ये है फ्रीजर जिसमें मैं सारी चीज़ें ये वाली रखती हूँ, और इसी के साथ में मेरा फ्रिज साफ फ्रिज। और 2 दिनों बाद ऐसे चलता हुआ देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारा सामान मैंने सानू ने मिलके इसको सेट कर दिया है। और ये देखो ये सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, मतलब इसमें स्मेल आने लग गई, इसमें भी स्मेल आने लग गई, चीज़ में, इस चीज़ में भी स्मेल आने लग गई है। इतने सारे कॉर्न थे वो ख़राब हो गए हैं, टमाटर ये वाला ख़राब हो गया है, ये मटर ख़राब हो गए हैं। ये सारी चीज़ों का सत्यानाश हो रहा है। दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मुझे खाना ख़राब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब करना पसंद नहीं है। लेकिन ये ख़राब हो गई, मेरी मजबूरी थी, मेरे हाथ में नहीं था। अब ये सब मुझे फेंकने पड़ेंगे, इसको फेंक के मैं धोऊंगी। और यहाँ पर सानू ने किया है दूध गर्म, हम माँ बेटी खाने वाले हैं आज कॉर्नफ्लेक्स। चाय नहीं पी के हम लोग कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। तो बस अंत भला तो सब भला, थोड़ी सी टेंशन तो हो गई थी। कहना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। पहले हमारे ना पानी वाली मोटर ख़राब हुई थी, अब हमारा फ्रिज ख़राब। और ये मेरे जो बाल है ना वो खड़े हो जाते, धोती हूँ ना तो अजीब से हो जाता है। तो भगवान भी परीक्षा ले रहे थे, कोई बात नहीं आप भी परीक्षा ले लो। लेकिन चलो अब ठीक हो गया फ्रिज, मैंने फटाफट सामान लगा दिया। और ये सारा सामान फेंकूंगी बॉक्स में डाल के, किसी काम का नहीं। मुझे सच में इसका दुख हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो देखो दुख तो होता ही है। बस ये है कि पपीता है, 2 पपीते हैं वो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह ख़राब हुए नहीं है, सही है, मतलब कंडीशन ख़राब होने स्टार्ट हुई थी। तो अब मैं इनको काट के जो सही है तो खा लेंगे, वरना इनको भी फेंकेंगे। तो बस अब मुझे लगता है मुझे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि देखो ये सारा पड़ा, मुझे ये सारा क्लीन करना है और ये खाना वाना बनाना है। और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। आपकी दिवाली की सफाइयाँ कैसी लग रही है आपकी दिवाली की सफाइयाँ कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना। इन दिनों मुझे लगता है सब लोग दिवाली की सफाइयों में लग गए हैं, क्योंकि व्यूज़ कम हो गए हैं, मतलब लोग बिजी हो गए हैं, इसलिए व्लॉग देखने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब देख लेना, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर दें। और मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।